एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है खेतों का वास्तु। खेतों के वास्तु के बारे में जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपको देना चाहते हैं कि किस तरह से आपको अपने खेतों का वास्तु को देखना चाहिए। खेत का वास्तुशास्त्र क्यों है? क्योंकि अच्छी फसल और समृद्धि के लिए आपको इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या देखना है? खेत का वास्तुशास्त्र अच्छी फसल और समृद्धि के लिए दिशाओं, ढलान और निर्माण के नियमों का पालन करने पर जोर देता है, जिसमें उत्तर पूर्व दिशा पानी और प्रवेश के लिए शुभ है, जबकि नेतृत्व जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है में घर और भंडारण का बनाना चाहिए। ढलान उत्तर पूर्व की ओर हो और दक्षिण पश्चिम ऊंचा हो, बोरिंग में उत्तर में हो और मशीनरी व पशुओं के स्थान के लिए दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या वायक उत्तर पश्चिम में हो। मतलब यहाँ 3 दिशाओं की बात कर रहे हैं। मशीनरी और पशुओं के स्थान के लिए दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या उत्तर पश्चिम में हो, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा और बेहतर उपज मिले। अब हम बात करेंगे कि खेत के आकार और ढलान के बारे में। आकार की बात करें तो वर्गाकार या आयताकार खेत सबसे अच्छे होते हैं। सॉरी। अनियमित अनियमित जो आकार से बचे या खाली कोनों में पेड़ लगा दें आप। ढलान की बात करें तो उत्तर या पूर्व की ओर ढलान शुभ होते हैं। दक्षिण या पश्चिम की ओर ढलान से बचें क्योंकि यह खर्च को बढ़ाता है। हम बात करेंगे प्रवेश और रास्ते के बारे में। जो प्रवेश की बात करें तो पूर्व या उत्तर दिशा से प्रवेश लाभदायक होता है। रास्ता की बात करें तो खेत के भीतर से किसी और के खेत में जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। निर्माण और निर्माण की बात करें तो गोदाम घर गोदाम की बात कर लेते हैं। खेत या घर का या अनाज का जो भंडारण के लिए आपको दक्षिण पश्चिम का कोना सबसे अच्छा होता है। जब भी आप गोदाम बनाओ तो उसका जो कोना है वो नेतृत्व कोण या दक्षिण पश्चिम का कोना सबसे अच्छा है। मजदूर अगर आपके वहाँ पे हैं तो मजदूरों के लिए झोपड़ी या विश्राम का जो स्थल बनाते हैं वो पश्चिम में बनाइए या दक्षिण पश्चिम में बनाएं। बिजली के उपकरण की बात करें तो ट्रांसफार्मर और मीटर आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व कोण में लगाएं। पानी और बोरवेल के बारे में बात करें तो बोरवेल और कुआं उत्तर दिशा में बोरिंग या कुआं होना चाहिए। दक्षिण में होने पर खेत को विभाजित करेगा वो। पानी का जो बहाव है वो पानी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर हो, यह लाभकारी होता है। पशु और औजार के बारे में बात करें तो पशु गाय बैल आदि को पश्चिम या वायक का उत्तर पश्चिम में बांधे। औजार और वाहन की बात करें तो ट्रैक्टर औजार जो भी है वो नेतृत्व या दक्षिण दिशा में रखें। ईशान कोण में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। खेती के जो कार्य हैं फार्मिंग जो एक्टिविटीज के हैं, जब बुआई की बात आती है तो दक्षिण से उत्तर की ओर रेखाएं खींचें। दक्षिणी पश्चिमी कोने से बुआई शुरू करें, फिर घड़ी की दिशा में बढ़ें। कटाई की बात करें तो शनिवार और मंगल को कटाई से बचें। फसल काटते समय मुख उत्तर पूर्व या ईशान में रखें। वास्तु नियमों का पालन करने से खेत में जो सकारात्मक ऊर्जा आती है जिससे अच्छी फसल और समृद्धि मिलती है। तो ये जो हमने बात की है कि किस तरह से आपको खेतों में जो वास्तु का महत्व है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का हमने प्रयत्न किया है। तो ये आपको
ज़रूर जो बातें की है उसका पालन करना चाहिए। आप वास्तु नियमों का जो पालन करते हैं, तो इसके कारण जो है अ, जो बातें बताई हैं उसका आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। हम अब बात करेंगे महत्व के बारे में। वास्तु नियमों का पालन करने से खेत में अ, क्या उसका फ़ायदा होता है, उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वास्तु नियमों का पालन करने से खेत में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे कि अच्छी उपज और समृद्धि मिलती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार खेतों का जो वास्तु है उसका महत्व के बारे में बात करें तो पहले इम्पोर्टेंस है। इसका महत्व यह है कि उत्पादकता में वृद्धि, वास्तु नियमों का जब पालन करने से खेत की जो उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और फसल अच्छी होती है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करें तो सही दिशाओं में काम करने से खेत में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, जिससे मन शांत रहता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। आर्थिक लाभ की बात करें तो यह धन की हानि को रोकता है और आर्थिक स्थिरता लाता है, जिससे आय बढ़ती है। समृद्धि और शांति की बात करें तो यह घर और खेत में सुख शांति और समृद्धि लाता है, जिससे किसान को मानसिक संतोष मिलता है। तो ये तो हमने जो बातें बताई है कि क्यों आपको इस वास्तु खेतों में करने का क्या महत्व है, उसमें जो बात मिली आपको तो उसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है, उपजाऊ खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है वो खेत में आपको मिलेगी। उसका वो ऊर्जा से आपका मन शांत रहता है और आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, साथ-साथ में आर्थिक लाभ भी होता है। इसलिए आपको सुख समृद्धि के लिए खेत में वास्तु के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए जिससे कि आपको अ सुख समृद्धि के साथ मानसिक संतोष का भी आनंद प्राप्त होगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से खेत के जो वास्तु शास्त्र के कुछ प्रश्न और उत्तर आपको मालूम होना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। खेत के जो वास्तुशास्त्र के प्रश्न उत्तर अक्सर जो पूछे जाते हैं, उनमें उनके उत्तर देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सर्वप्रथम तो बात करेंगे खेत के वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार या आयताकार भूमि होना चाहिए। उत्तर-पूर्व में जल का स्थान होना चाहिए और दक्षिण-पश्चिम में ऊँचाई शुभ मानी जाती है, जिससे अच्छी फसल आती है। अनियमित आकार से बचें, पानी की टंकी पश्चिम में और उपकरण दक्षिण-पश्चिम में रखें। मज़दूर आवास दक्षिण-पश्चिम में बने और काम करते समय दिशाओं का ध्यान रखें ताकि धन समृद्धि बढ़े। ये मानते हुए कि भूमि की ऊर्जा संतुलन में रहे और सकारात्मक प्रभाव बना रहे। अब बात करते हैं मुख्य प्रश्न और उत्तर जो बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि खेत का सबसे अच्छा आकार और ढलान कैसा होना चाहिए? खेत का वर्गाकार है, आयताकार हो, ढलान उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो। खेत वर्गाकार या आयताकार हो और ढलान की जो बात करें तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होने चाहिए। दक्षिण या पश्चिम की ढलान से आपको ज़रूर बचना चाहिए, यह नुकसान का कारण बन सकता है। भूमि खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न है कि भूमि खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर-पूर्व में गड्ढे या नदी हो। दक्षिण-पश्चिम में टीले या पहाड़ हो। दक्षिण दिशा में सड़क से लगी भूमि से बचना चाहिए आपको। प्रश्न है कि खेत में पानी और बिजली की व्यवस्था कहाँ करें? कुएँ या बोरवेल और पानी की टंकी उत्तर या उत्तर-पूर्व में या पश्चिम दिशा में ओवरहेड टैंक बनाएँ। बिजली के जो उपकरण हैं वो ट्रांसफार्मर जो वगैरह हैं वो दक्षिण-पूर्व या पश्चिम में भी रख सकते हैं। उपकरण और अनाज रखने के लिए क्या स्थान उचित है? कृषि उपकरण और औज़ार दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। मज़दूर या चौकीदार के आवास कहाँ होना चाहिए? मज़दूर और चौकीदार का जो आवास है वो पश्चिम में हो या दक्षिण-पश्चिम दिशा में होने चाहिए।
दक्षिण-पश्चिम में होना चाहिए। खेती के काम के दौरान किन दिशाओं का पालन करें? खेती के काम के दौरान किन दिशाओं का पालन करें? खेत में काम करते समय जो आपका चेहरा है, वो हमेशा उत्तर या पूर्व या ईशान, उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। सूर्यास्त के बाद काम न करें। फसल बुवाई और कटाई के लिए कौन से दिन और दिशाएं शुभ है? प्रश्न है कि फसल बुवाई और कटाई के लिए कौन सी दिन और दिशाएं शुभ है? बीज बोते समय पूर्वमुखी होकर गायत्री मंत्र का जाप करें। बुवाई घड़ी की सुई की दिशा में और कटाई विपरीत दिशा में करें। शनिवार और मंगलवार को फसल न काटें। अनियमित आकार के खेत के लिए क्या उपाय है? खाली कोनों पर पेड़ लगाएं या बाउंड्री वॉल बनाकर उसे ठीक करें। खाली कोनों पर पेड़ लगाएं या बाउंड्री वॉल बनाकर उसे ठीक करें। खेत की मिट्टी की गुणवत्ता कैसे जांचें? मिट्टी जो है वो मिट्टी कसेली, खट्टी या कड़वी मिट्टी का स्वाद और रंग मालिक के लिए शुभ-अशुभ फल बताता है। खेत के जो उत्पादन है बढ़ाने के लिए क्या करें? दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर ऊंचे पेड़ लगाएं। और जो सुझाव है उसमें यह है कि नया खेत खरीदने पर भूमि पूजन करें और नवग्रह पूजा के अवश्य करें। फसल का थोड़ा अनाज अग्नि में अर्पित करें और पशुओं को खिलाएं। खेत वास्तु के अनुसार क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न बना है कि खेत वास्तु के अनुसार क्यों होना चाहिए? तो खेत वास्तु के अनुसार होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, मिट्टी की जो उर्वरक उर्वरकता बढ़े और भरपूर उपज मिले, क्योंकि वास्तु भूमि के आकार, ढलान, दिशा के आधार पर ऊर्जा संतुलन बनाकर फसल की वृद्धि, समृद्धि और कृषि कार्यों में आने वाली परेशानियों को कम करता है, जिससे कि किसानों को आर्थिक लाभ होता है और काम आसान होता है। खेत के वास्तु के अनुसार क्यों होना चाहिए? इसका मुख्य कारण यह होता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वास्तुशास्त्र मानता है कि सही दिशा और आकार की भूमि में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो फसल के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी फसल और पैदावार वास्तु के नियमों का जब पालन करते हैं, तो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, जिससे कि अच्छी अधिक पैदावार प्राप्त होती है। नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचाव करें? नकारात्मक ऊर्जा से बचाव: गलत आकार या दिशा वाली भूमि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, जिससे धन हानि और खेती में बाधाएं आती है। वास्तु इसे रोकता है। आर्थिक लाभ: सकारात्मक वातावरण से खेती लाभदायक बनती है, कर्ज चुकाने में मदद मिलती है और आय स्थिर होती है। संतुलन और स्थिरता: वर्गाकार आयताकार भूखंड जो संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि अनियमित आकार से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार खेत की मुख्य बातें: आकार के बारे में बात करें तो वर्गाकार आयताकार खेत सबसे अच्छे होते हैं। अनियमित आकार से बचें। ढलान: खेत का ढलान पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है। पानी का जो स्थान होता है वो कुआँ या बोर हो तो उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में होना चाहिए। पानी का जो बहाव रहता है, खेत से पानी का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। फार्म हाउस या झोपड़ी दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएं। साफ सफाई: खेत को साफ सुथरा और अ, रखना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करके किसान अपनी खेती में सुधार और बेहतर परिणाम पा सकता है। तो आज जो हमने ये जो आखिरी में जो चर्चा की कि खेत को वास्तु के अनुसार क्यों होना चाहिए, उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया। जो पहले हमने बात की थी उसमें बताया कि इसका महत्व क्या है, खेत में वास्तु का क्या महत्व होता है, उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की कि कुछ प्रश्न जो उठते हैं उनके क्या आंसर हो सकते हैं, वो बताने का प्रयत्न किया। इस तरह से हमने खेत में वास्तु
के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है और ये अगर आप अपनाते हैं तो आपको सुख, समृद्धि और शांति ज़रूर प्राप्त होगी। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ-साथ सभी किसान भाई इसका लाभ उठा सकें और अपनी जो मेहनत का अच्छा फल उसको प्राप्त हो सके। तो वास्तु नियमों का पालन अवश्य कीजिए और जो बातें बताई है उसका ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध और भी वीडियो उनका भी आप लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।